हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, कार्बन चक्र में जीवाणु की मुख्य भूमिका है। विकल्प ए है प्रकाश संश्लेषण, विकल्प बी है रसायन संश्लेषण, विकल्प सी है पाचन तथा कार्बनिक पदार्थों का विखंडन, तथा विकल्प डी है नाइट्रोजन युक्त यौगिक का स्वांगीकरण। तो इस प्रश्न में हमसे कार्बन चक्र के विषय में पूछा गया है और जीवाणु की भूमिका उसमें पूछी गई है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है कार्बन चक्र के विषय में। और कार्बन चक्र में जो जीवाणुओं की भूमिका है वह हमें बतानी है। सबसे पहले हम कार्बन चक्र को समझते हैं कि कार्बन चक्र क्या होता है। तो कार्बन चक्र जो है वह एक जैव भू रासायनिक चक्र है। जैव भू रासायनिक यह क्या है? चक्र है। अब जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं? अर्थात इसका मतलब है कि कार्बन का जो उपयोग होता है, कार्बन का जो उपयोग होता है वो जीवों के माध्यम से, उसके साथ साथ पर्यावरण या भूस्थल के माध्यम से होते हुए इसका क्या होता है? चक्रीकरण होता है। इसका प्रयोग भी होता रहता है तथा यह चक्रीय प्रक्रिया में होता रहता है। इस प्रकार से दोबारा से यहाँ पर कार्बन प्राप्त होता है और वो ये चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए इसे कार्बन चक्र कहा जाता है। इस चक्र में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं की यहाँ पर मुख्य भूमिका होती है। और यह मुख्य भूमिका यह है कि जीवाणु जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक, इनका यह अपघटन का कार्य करते हैं। अपघटन अर्थात इनके विखंडन का एक प्रकार से कार्य करते हैं। तथा जब इनका अपघटन होता है तो ये किस रूप में उसे ग्रहण कर रहे होते हैं? ये उसे खाद्य रूप में ग्रहण कर रहे होते हैं। खाद्य रूप में यहाँ पर क्या होता है? ये ग्रहण होता है। यह पौधों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है फिर, क्योंकि अपघटन के परिणाम स्वरूप जो ये सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, इनका फिर क्या होता है? अन्य जीवों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चक्रण क्या होता है? चलते रहता है। और ये कार्बन चक्र में क्या करते हैं? यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों के विखंडन की, या जिसे हम बोलते हैं अपघटन की, यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। विखंडन या अपघटन की भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर नहीं होता है। विकल्प बी है रसायन संश्लेषण, यह भी गलत है। विकल्प सी है पाचन तथा कार्बनिक पदार्थों का विखंडन। बिल्कुल जैसा हमने देखा, यहाँ पर पाचन व कार्बनिक पदार्थों का विखंडन जीवाणु द्वारा किया जाता है। तथा विकल्प डी है नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का स्वांगीकरण, यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, पाचन तथा कार्बनिक पदार्थों का विखंडन। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।